राइट एवरीवन। अद्विका बच्चे, आपका कैमरा ऑफ है। 14 स्टूडेंट्स हैं यहाँ मेरे साथ। ठीक है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अप विद एपी का नेक्स्ट सेशन। दिस इज द थर्ड सेशन वी आर डूइंग, राइट? है ना? थर्ड है फोर्थ है? कौन बताएगा, थर्ड है कि फोर्थ है? थर्ड सेशन है। ठीक है बच्चे, ओके। मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? Ma'am, this would be fourth. दिस वुड बी फोर्थ, ओके। जिन्हें एग्जैक्ट नंबर पता है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग तो देख रहे हैं। ठीक है। और चैनल के साथ अपडेटेड है ना? गुड। ओके, सो यहाँ हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी की बात कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगेन, बिल्कुल पहले ही वाले की तरह सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको इक्वेशन जल्दी से दिखने लग जाती है तो टाइम सेविंग है और बहुत ही इजी है देन ये चैप्टर। तो एक बार सबसे पहले एपी समझ लेते हैं और कुछ चीजें समझ लेते हैं जो हमें यहाँ पर बहुत इजी कर देंगी इस टॉपिक को ना। तो देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास एक एपी है 1 3 5 7 9, और एक फाइनाइट एपी है, दैट्स इट, दिस इज द एपी दैट आई हैव। इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि इसे क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टर्म को वी कॉल इट ओनली ए वन एंड ए मीन्स द सेम, राइट? सो दिस इज ए। व्हाट इज दिस? दिस इज ए 2। व्हाट इज दिस? दिस इज ए 3। दिस इज ए 4 एंड दिस इज ए 5। या फिर इन दिस केस, क्योंकि फाइनाइट एपी है तो इसे हम एल भी कह सकते हैं, राइट बच्चे? यहाँ पर n is 1, यहाँ पर n is 2, यहाँ पर n is 3, यहाँ पर n is 4 एंड यहाँ पर n is 5। ये सब हम पहले समझ चुके हैं। अब हमें नई चीज क्या समझनी है? हमें समझना है सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। संजना बेटा, आपने जो मुझे डाउट भेजा था वो इसी टॉपिक से है। मैंने इसीलिए अटेंड नहीं किया क्योंकि अभी ये समझाया तो है नहीं, तो कुछ क्या ही बताऊं अभी उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ समझना उसे। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को हम आज समझने जा रहे हैं। जब मैं यहाँ पर लिखती हूँ S1, S2, S3, S4, इनका मतलब क्या है? S1 मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म विद व्हाट? नथिंग। तो इज A1 S1 ओनली? यस इट इज। S1 मीन्स A1 ओनली। तो इसमें किसी का सम नहीं करना है, इस एपी के लिए S1 इज जस्ट 1। आ रही है बात समझ में? सम वन, सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म किसी के साथ करना ही नहीं है, वन ओनली टर्म करना है, तो इसीलिए दैट इज वन ओनली। तो S1 इज A1 ओनली। आ गई इतनी बात समझ में? What is S2? Sum of first two terms. S2 is sum of first two terms, which is A1 plus A2. Right or not बच्चे? Clear or not? तो अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि यहाँ पर ये फर्स्ट A1 जो है वो 1 है एंड A2 जो है वो 3 है, तो द आंसर here is 4। Are you getting it or not बच्चे लोग? S3, sum of first three terms, which is A1 plus A2 plus A3. It is 4। ये जो ये आ गया है सम, 4 plus 5। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं? इसका सम मैं पहले फाइंड कर चुकी थी, दोबारा क्यों करूं? तो 4 + 5 9। क्लियर हो रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सब लोग रिस्पॉन्ड करते रहो, है ना? शेक योर हेड्स, कीप योर सेल्फ एंगेज्ड, है ना? कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड है रद्विका, कॉज आई कैन नॉट सी यू। कीप स्पीकिंग अप, ओपन अप योर माइक। S4 is A1 plus A2 plus A3 plus A4, which is what? 9 plus 7, which is 16. Right or not बच्चे? S5 क्या हो जाएगा? S5 is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, which is 16 plus 9, that is 25. Right or not बच्चे? समझ में यस। आया सबको? लॉजिक समझ में आ गया? हर बार S3 की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के सम को फाइंड कर रहे हैं, S4 की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के, S5 की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के, इन तीनों की नहीं, इन पांचों के। ठीक है ना? क्लियर है ना सबको? आर्यादित्य, ऐसा क्या मोमेंट में देख रहे हैं? क्या कुछ हैरानी वाली बात है बिट्टू? कुछ आया नहीं समझ में? बोल। पक्का आ गया ना? ठीक है।
अच्छा, तो ये हमने यहाँ से ये बात समझी कि S1 इज A1, जो काफी क्वेश्चंस में हमें यूज करना होगा, और ये समझा कि S2 फर्स्ट 2 टर्म्स का, S3 फर्स्ट 3 टर्म्स का, S4 फर्स्ट 4 टर्म्स का। ठीक है, इस तरीके से सम निकालते हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपको कहती हूँ कि S2 is 25 and S1 is 5. Can you find A2 for me? Raise your hands and tell me. Tamara shook the head for first. चल तुम्हारा बच्चे जल्दी से बता दे मुझे आंसर. Good girl. Ma'am, since S2 equals A1 plus A2, we'll just substitute the values. And we are at A1 is 5. So it's just 5, Very good. Bingo. 25. Lovely. Very good. So 25 is 5 plus A2. So from here A2 can be calculated. 25 minus 5, that is 20. Very good. Shabash bachche. So you have understood, right? है ना? The concept is clear to you. So I can go back to the topic now. Okay. Now this is the formula beta. Always remember, sum of n terms of an APK, there will be three formulas. All three of them have n in common. So if you don't know n, Sn find karna would be tough. In whatever question they ask you to find Sn and n is not known, the first task is to find out n. Are you getting it or not? है ना? क्योंकि तीन फॉर्मूलाज कराएंगे अभी Sn के, और तीनों में n जरूर है. देखो कैसे, कौन से थ्री फॉर्मूलाज कर रहे हैं हम. पहला फॉर्मूला इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d. बड़ा रिलेटेबल सा लगता है याद करना, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d जैसा तो हम पहले ही याद कर चुके हैं. दिस बिकम्स 2a प्लस n माइनस 1d, और साथ में n/2 है. राइट बच्चे, दिस इज वन फॉर्मूला. अनदर फॉर्मूला इज s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस, इसे l भी लिख सकते हैं, an को l भी लिख सकते हैं ना. So this can be also written as a plus an or a plus l. Go with only one formula. बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी नहीं करते हैं फॉर्मूलाज की. a plus l. We know कहीं पे भी वो an की वैल्यू दे दे और फाइनाइट ap हो, तो we can write that an as l, है ना. तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला. Sn is equals to n/2 a plus l. जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होगी ना AP की, और उन सब टर्म्स का सम फाइंड करना है, देन यू विल अप्लाई दिस सेकंड फॉर्मूला बच्चे. अंडरस्टूड? Ma'am, I couldn't hear. Could you just repeat the last one? बेटू अगर आपको तो एक एपी है जिसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे हैव टोल्ड यू. जैसे मान लेते हैं एक एपी है ऑफ 1 to 10 नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वहां पर आपको ऐसा बीच के नंबर सब गायब करके बता दिया फर्स्ट एंड 10 है, तो अब इसका Sn फाइंड करो. तो उसके लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है. सीधा फर्स्ट टर्म पकड़ेंगे, सेकंड टर्म पकड़ेंगे, ऐड करेंगे, एंड विल डिवाइड इट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इट विद n. सो n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूला से हम उसे सॉल्व कर देंगे. ठीक है, एक और तरीका बताती हूँ. अगर आपको सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना है ऑफ नेचुरल नंबर्स, नो, जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जब आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग दी हो और आपको फॉर्मूला फाइंड करना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये रहा राइट, है बुक में है, आई थॉट नहीं है. सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चे. देखिए ध्यान से, जब भी आपको ये कहा गया है कि n पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स है या फिर n नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 they are natural numbers also, and 1 2 3 4 5 6 they are positive integers also. So this can be written anyways कि positive integers हो या natural numbers हो, तब आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. आप लोगों में जिसने भी कभी मैथ की प्रिपरेशन की हो, या फिर वो लॉजिकल रीजनिंग के बचपन में ओलंपियाड के क्वेश्चंस नहीं करते, तो कहते हैं मैजिकली इन सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6 10 तक के आंसर वो निकाल दो, सम निकाल दो, ऐड ऑल दीज एंड फाइंड द आंसर. तब ये फॉर्मूला करते थे ना वहां पर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज Sn का फॉर्मूला. देखो ये क्या है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है. दिस इज n+1 एट टाइम्स n. सो ये n/2, इसकी ना डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बेटा. तो ये n/2 तो लास्ट उसमें भी था, और वहां पर था a प्लस an. यहाँ पर यू हैव रिप्लेस दैट विद n+1. ठीक है बच्चे, अब ये जो डेरिवेशंस है ना, ये आपके सिलेबस में है नहीं. तो चलो मुझे बताओ 1 to 50
सब नंबर्स का सम फाइंड करके बताओ। 1 to 50, इज इट एन एपी? 1 2 3 4 5 6 7 8, इज दैट एन एपी? यस इट इज, राइट? है ना सारा? ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ऐसे। ओके, तो 1 to 50 का सम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे S50 फाइंड आउट। सो दिस इज 50 into 51 by 2, which is 25 into 51. You multiply this, you will get the answer. Right or not बच्चे? Clear or not? इसे एक ट्रिक की तरह भी बताते थे तो जब छोटे थे बच्चे, अब तो क्या 10th में पता चल गया फॉर्मूला क्या था। तो ट्रिक की तरह भी बताते थे कि अगर आप फर्स्ट 20 एंड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं तो 20 और 21 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दो। दिस इज द फॉर्मूला, नो? n into n plus 1 divided by 2। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चले आगे। चले बच्चे आगे। इज माई ऑडियो क्लियर टू ऑल? इज माई ऑडियो क्लियर टू ऑल? यस मैम। आप लोग मेरे लिए फ्रीज हो रहे हो बार बार बीच में। ओके, चले अब फिर दिस इज इट अबाउट द एक्सरसाइज। अब हमें सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आई एम गोइंग टू 5.3 नाउ। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज 2 7 12 to 10 terms. So this is an AP, it is already given to us. They want us to find out the sum of this. So 2 7 12 up to 10 terms, ये हमारे पास एपी गिवन है। आई नीड टू फाइंड आउट S10। सो लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसीलिए आई कैन नॉट यूज दिस ए इंटू एल, a plus l into n by 2, that formula I cannot use। ये natural numbers का sum नहीं है, इसीलिए I cannot use n into n plus 1 by 2। इसीलिए I am using the formula n, this is n by 2 2a plus n minus 1d। ठीक है बच्चे, this formula will be using here। ठीक है बच्चे, तो अभी this is 10 by 2 which is 5, 2a 4 plus n minus 1 9 into d we needed to find out। तो यहाँ पर पहले एक बार डी फाइंड कर लेते हैं। 7 minus 2 is 5। राइट एवरीवन, क्लियर है ये? सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का 2 minus 7 करते हैं आर्यदित्य, या 7 minus 2 करते हैं? दिस वॉज अ वेकअप कॉल। बताओ आर्यदित्य बच्चे, 2 minus 7 करते हैं ना? है ना? -5 आना चाहिए था ना? बोलो और किस किस को लग रहा है आर्यदित्य सही कह रहा है? अनवी आप बताओ बेटा। मैम 7 minus 2 करते हैं। से- 8 2 minus 7। अरे आप बताओ बेटा। मैम सेकंड वाला, ये वाला 2 minus 7 करते हैं। 2 - 7। हाँ, ओके, आर्य और आर्यादित्य ये कह रहे हैं, बाकी अन्वी ये कह रही है। और बताओ और कौन क्या कह रहा है? बताओ बताओ जल्दी से मैम किस। हाँ जी अगम बेटा बोलो। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। संजना आप बताओ, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन। सेकंड वन। मैम फर्स्ट वन। अद्विका सिंह फर्स्ट वन। प्रिशा फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। अब अभिनव टेल मी बेटा। Mom, first one. रजत यू टेल मी। 7 minus 2, first one. नैतिक। First one. संजना, आर्या और आर्यदित्य, बेटा वीडियोस देखो जाके प्लीज। क्या कर रहे हो? हमेशा सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस होगी। A2 माइनस A1 होगा, A3 माइनस A2 होगा। बेटा आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्या कर रहे हो आप लोग? दोबारा से देखो लेक्चर 1। समझ में आ रही है तीनों को? ठीक से पढ़ाई कर लो, नहीं तो तीनों का बैच अलग कर दूंगी। चलो अभी ये क्या हो गया 5,
और आर्यदित्य बेटा, हर बार मैं रुक कर कुछ पूछती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गलत ही कह रही हूँ। तो अभी इसको सॉल्व करें। 4 × 4 + 45, सो 5 × 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे। 49 मीन्स 490 का हाफ मीन्स 245 इज द आंसर। ठीक है बच्चे। चले अभी नेक्स्ट पार्ट करें। अब इसमें से कौन सा पार्ट डिस्कस करते हैं? हम फोर्थ करते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में करना। ठीक है। या और कोई पार्ट मुश्किल लग रहा है तो वो बोलो, जल्दी से बोलो। फ्रैक्शन ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि डेसिमल ज्यादा मुश्किल लग रहा है या नेगेटिव टर्म्स मुश्किल लग रही है? कौन सा पार्ट करवाऊं? बताओ जल्दी से, डिसाइड करो। फोर्थ टर्म, चलो फोर्थ पार्ट। ठीक है। तो हमें पता है दिस इज द गिवन एपी 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। फाइनाइट एपी है, 11 टर्म्स तक ही बस लेना है। डी पहले फाइंड कर लेते हैं इस बार ना। तो 1/12 में से 1/15 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चे। आई बात समझ में? 12 एंड 15 का एलसीएम है 60, राइट? कोई प्रॉब्लम है ना? 15 4s आर एंड 12 5s आर। तो इसे 4 टाइम्स करना है तो उधर 4 टाइम्स हो जाएगा, माइनस इसे, नहीं सॉरी, इसे 5 टाइम्स करना है, माइनस इसको 4, सो 1/60। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। 1/60 आ गया डी आपका। डी इज 1/60। नाउ लेट्स फाइंड आउट S11। n/2 2a + n-1d फॉर्मूला लिखना हर बार मैंडेटरी है। इसलिए नहीं कि आंसर की कोई शोभा बढ़ जाती है फॉर्मूला लिखने से, इसलिए कि जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला याद करने के लिए कोई अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ेगा मैथ्स के लिए। मैथ्स इज 0 मिनट्स लर्निंग सब्जेक्ट। 0 मिनट्स, 1 मिनट भी लर्निंग नहीं करनी पड़ती है मैथ्स के अंदर। क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि प्रैक्टिस में फॉर्मूलाज लिख रहे हो हर बार। जिसे लगता है कि जो प्रॉब्लम फॉर्मूलाज के साथ आ रही है नहीं याद हो रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, स्टिकी नोट्स जैसे रजत के पीछे लगे हैं ना, ऐसे स्टिकी नोट्स। लेकिन स्टिकी नोट्स को सेगमेंट करो। सब कुछ भी कहीं पे भी लिखकर नहीं लगाना है। स्टिकी नोट्स के सेक्शंस होने चाहिए, जैसे एपी के चैप्टर के एएन के फॉर्मूलाज, एसएन के अलग एक स्टिकी नोट पर। जब आप ऐसे उनकी बाइट्स क्रिएट कर दोगे तो मेमोरी बाइट्स भी क्रिएट हो जाएंगी माइंड में। तो हर सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपस में रिलेटेड है वो आपके माइंड में भी एक अलग स्पेस लेंगे। जस्ट लाइक कंप्यूटर में स्पेस होती है ना, सीपीयू में मेमोरी यूनिट होता है तो उसके अंदर बाइट्स में स्टोरेज होती है ना? सबने पढ़ा होगा ना अपनी 8th 9th की कंप्यूटर बुक में। बिल्कुल ऐसे ही आपके ब्रेन के साथ होता है। तो आप उसके मेमोरी चिप्स क्रिएट कर रहे हो छोटे छोटे ब्रेन में। तो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाओ। और जिसे बहुत चैलेंज आता है फॉर्मूला याद करने में, वो हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला एक बार नहीं 2 बार लिखकर बॉक्स में डाल दो। बॉक्स में इसलिए डालते हैं ताकि हमारे ब्रेन के लिए उसे हाईलाइट कर सके। जब भी पेजेस टर्न करेंगे उसके बाद, तब हमेशा वो हाईलाइटेड पोर्शंस हमें पेज टर्न करते हुए दिखेंगे। तो ये सब मैथमेटिशियंस ने, टीचर्स ने बहुत सोचकर टैक्टिक्स बनाई हैं। ऐसे हल्के में मत लो हम टीचर्स को, है ना? हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि विच इज द करेक्ट टेक्निक टू स्टडी। फॉलो करना आपका काम है। वही बच्चा परफेक्ट स्कोर की तरफ जाएगा जो हर टेक्निक को रिलीजियसली फॉलो करेगा। तो बड़ों की बात मानकर जैसा कह रहे हैं वैसा करो, ठीक है? चलो अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस शॉर्टेज होती है स्क्रीन में, पर आप लोगों को लिखना है क्योंकि मैंने बचपन में बहुत फॉर्मूला लिखकर याद किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, बट आप लोग नोटबुक्स में लिखेंगे। n/2 11/2, 2a 2 × 1/15, so 2/15 plus n-1, that is 10, d is 1/60, राइट बच्चे? ठीक है। चले इसे सॉल्व करना है। 11/2 को सॉल्व अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अंदर से पक्का इवन निकलेगा आंसर, टू का टोका, है ना? या फिर फ्रैक्शन में आंसर निकला है तो हो सकता है फ्रैक्शन में रह भी जाए। सो नाउ दिस इज 2/15,
ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों चीजें, तो इनका 0 हम कट कर सकते हैं। ये आपस में इधर से इधर नहीं कट कर सकते 10 और 15 को प्लीज, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। सो 0 से 0 गॉन, दिस इज 1/6 लेफ्ट प्लस 1/6। ओके, 11/2 टाइम्स 2। अब 15 एंड 6 का एलसीएम इज 15 का मल्टीपल 30। सबको ओरली एलसीएम निकालना आता है? कैसे निकालते हैं ओरली? हाँ, पुराने वाले मेरे जो बच्चे हैं उनको आता होगा। रजत, अभिनव, अद्विका, तमारा बच्चे ओरली आता है एलसीएम निकालना? नहीं? सुनो ध्यान से फिर। देखो सुनो सब लोग, एक बार पेन्स छोड़ो और सुनो। टाइम सेव होता है बेटा, और 10th में इसकी कोई वेटेज नहीं है कि आपने एलसीएम निकाल के दिखाया, इसलिए सुनो। कभी भी एलसीएम निकालना हो, छोटा नंबर तो कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता। एलसीएम हो सकता है या तो बड़ा नंबर या बड़े नंबर के टेबल का वो नंबर जो कि मल्टीपल हो इस 6 का। जैसे कि मैं 15 का टेबल ही माइंड में चेक कर रही हूँ एलसीएम के लिए। 15 क्या 6 का मल्टीपल है? नो। 15 का नेक्स्ट मल्टीपल सोचो 30, क्या 6 का मल्टीपल है? यस। तो इसीलिए एलसीएम इज 30। कितनी सिंपल सी बात थी ना। बिगर नंबर का वो मल्टीपल जो कि छोटे नंबर का भी मल्टीपल हो, वो एलसीएम होता है। आ रही है? यहाँ पे भी मैंने 12 और 15 कैसे किया? मैंने देखा बिगर नंबर का वो मल्टीपल जो छोटे नंबर का भी मल्टीपल हो। तो 15 4 जार इज 60 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल। आ गई बात समझ में? छोटा नंबर 12 या उसके टेबल की चीज कभी एलसीएम नहीं सोचना है, वो कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता। बड़े नंबर या फिर बड़े नंबर का टेबल। ठीक है? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो अब मुझे 15 से 30 बनाना है, वो डबल करके बनता है, 2 को भी डबल कर दो 4। 6 को 30 बनाना है, 5 टाइम्स से बनेगा, न्यूमरेटर को भी 5 टाइम्स कर दो। ठीक है ना? क्लियर है ना कैलकुलेशन सबको? 11/2 टाइम्स दिस इज 9/30 which can be simplified as 3/10। कुछ कट हो रहा है, कुछ कट नहीं हो रहा है। 33/20 is the answer। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. चलें अभी? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, इट्स द सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस वन, सिर्फ बीच में प्लस प्लस लगा कर दे दिए हैं इस बार एपी के हमें। So now they have not given you here that this is an AP, did they? In the question they wrote, find the sums given below. They didn't tell you this is an AP. To apply the AP formula here, you have to prove that this is an AP. Right? इसका weightage होगा for sure इस question में. So let us see if the difference is same between these two terms given. So 10.5 minus 7, I am finding D here. So this will be 21/2 minus 7. Taking the LCM, बिगर नंबर का मल्टीपल अगर वो, या बिगर नंबर अगर वो छोटे का मल्टीपल है, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, नो, सो 2 ही एलसीएम होता है ना। सो 21 माइनस, इसको 2 टाइम्स करना है तो इसे भी 2 टाइम्स करना है, 14/2। राइट बच्चे? 25 माइनस 14 इज 7/2। राइट? अब लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है या नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम चेक करेंगे विथ 14 माइनस 10.5। सो हमेशा सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे बेटा। ठीक है? सो दिस इज 14/1 माइनस 21/2। एलसीएम इज 2। 14 2 is 28 minus 21, so 7/2। Is the D the same in both the case? Hence it is an AP। Understood बच्चे or not? मैम हाँ जी बच्चा। अगर कॉमन डिफरेंस ना हो तो मैम क्या होता है? क्या बाबू? फिर से बोल, जोर से बोल। मैम अगर मैम किसी भी एपी में मैम अगर कॉमन डिफरेंस अगर नहीं होता तो मैम फिर क्या होता है? बेटा पहली बात तो ऐसा उसका क्वेश्चन ही बना नहीं होगा, क्योंकि वो सम फाइंड करने को कह रहे हैं, आपके सिलेबस में एपी ही है। सम कैसे फाइंड करोगे अगर वो एपी नहीं बनेगा? तो एपी तो वो बनेगा ही बनेगा। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि
इट इज एन एपी प्रूफ करो, क्योंकि आप एपी का फॉर्मूला लगाने वाले हो और उन्होंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया कि दिस इज एन एपी. एंड you have to be very smart when a question asks you something, no? So they have not told you this is an AP, but they have asked you to find the sum. तो पहले तो हम AP proof कर देते and then we will apply the formula of AP sum. ठीक है, चले अभी. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं. सो S N तो हमें पता ही नहीं है, कैसे फाइंड करें? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? और कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं जब N नहीं पता हो तो? सेकेंड फॉर्मूला लगा दूं A+L वाला, N/2 इंटू A+L, ये लगा दूं ना, है ना? कैसे लगेगा बेटा? N तो यहाँ भी चाहिए. अभी तो शुरू में बताया जब ये क्लास शुरू की, तो N के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? थर्ड वाला फॉर्मूला भी देख लो, N इंटू N+1 डिवाइड बाई 2. Ma'am, but we know the value of AN. एब्सोल्युटली, वी हैव टू फाइंड आउट N फर्स्ट. SN के क्वेश्चंस तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपको N पता ना हो. तो अगर आपको N नहीं पता है तो पहले लेट्स गेट टू दी N. तो पहले N फाइंड करते हैं, और वो कैसे करेंगे? AN के फॉर्मूला से. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? A+N-1D था फॉर्मूला. तो यहाँ पर AN का वैल्यू इज गिवन 84. N नहीं पता है हमें, वो अभी हम फाइंड करेंगे. ये 7 है. N-1 में N वी नीड टू फाइंड आउट एंड D वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट 7/2. ठीक है बच्चे, करें इसे सॉल्व. 84 - 7 विल बी 14 माइनस करेंगे 77. 77 and this will be 2 times by 7 is equals to N-1. मैंने ट्रांसपोजिशन किया, आप स्टेप बाय स्टेप कर लो. So this is 1 and this is 11. 11 into 2 22, मतलब 23 is N. ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में सबको? Now you know the last term is at 23rd position. ऑर्डिनल नंबर की तरह लिखते हैं. ठीक है बच्चे, इतनी बात आ गई सबको समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलें अभी आगे. अब फाइंड कर लें SN. अब मैं वो फॉर्मूला पुट कर देती हूँ इजी वाला, मेरे से वैसे ही उन्होंने एक्स्ट्रा काम करा लिया है. तो SN इज इक्वल्स टू N/2 A+L. तो दिस इज 23/2 इंटू A इज 7 प्लस L इज 84. राइट और नॉट बच्चे? क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया 91. 84 प्लस 9 91, राइट. 91 इंटू 23/2. कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना बेटू. सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो मिक्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टेड विद अ मिक्स फ्रैक्शन. जल्दी से डू इट एवरीवन. फुल मार्क्स के लिए मिक्स फ्रैक्शन में जरूर छोड़ना है इसको. जब हम बोर्ड्स में परफेक्ट स्कोर की तरफ जा रहे होते हैं ना बेटा, तो हम छोटी छोटी चीजों का रिस्क नहीं ले सकते. हो सकता है अभी आपकी स्कूल टीचर्स कहें कि नहीं आप इसको एपी प्रूव नहीं करो, लेकिन व्हेन यू आर एस्पायरिंग टू हैव अ परफेक्ट स्कोर देयर ऑन बोर्ड इन योर मैथ्स, तो फिर आप रिस्क नहीं ले सकते. कोई भी चीज ऐसी जो डिक्लेयर्ड नहीं है उसे पहले प्रूव कर दो. ठीक है, जल्दी से करो इसे. Ma'am, the answer is 1046 1/2. 1046 1/2. सब चेक Yes. करो. मुझे आंसर नहीं पता है, मेरे पास आंसर शीट नहीं है अभी. जल्दी से Yeah. चेक करो इफ दिस इज द सेम विद एवरीवन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. Yes, ma'am. चले अभी आगे. आर्यदित्य तू कैलकुलेशन में अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट गड़बड़ करता है बेटा. प्रैक्टिस कर. चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें. बाकी इसमें से पार्ट्स कर लोगे? कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे? कोई पार्ट्स ऐसा लग रहा हो डरावना सा जो डरा रहा हो तो बोलो, वो करवा दूं. जल्दी से बोलो. कोई पार्ट? सब इजी है, सिंपल नंबर्स है, हो जाएंगे ना अगम? ठीक है, चलो नेक्स्ट. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट सॉल्व कर लिए ना,
तो आपको ये आगे की सब एक्सरसाइजेस सब आ जाएगा समझ में। फिर दिस इज नथिंग एक्सेप्ट दिस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है पर बच्चे फिर भी गलती करते हैं क्योंकि लाइटली ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये मोस्ट ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अभी पहले 3 से चलता है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन में। गिवन ए इज 5 एंड डी इज 3, an इज 50। तो मैं एक बार एपी बनाऊं। दिस इज 5, 8, 13 एंड 50। एपी बन गया ना बच्चा। एन और एस एन फाइंड करना है। अभी तो किया था ये क्वेश्चन, इज दिस समथिंग न्यू? पीछे जहां हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में एस एन फाइंड करने को कहा था, वहां हमने पहले एन फाइंड किया था देन एस एन ही तो फाइंड किया था। वही आपको यहाँ से स्ट्रेट अवे पूछ रहे हैं। सो नथिंग न्यू। जल्दी से शुरू करो अपने अपने पेस पे, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। जिन्हें लग रहा है कैलकुलेशन में हेल्प चाहिए वो मेरे साथ चलो। सो इसका एन फाइंड करना है हमें। ए एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ओके। सो दिस इज 50 is equals to 5 plus n minus 1 into 3। राइट बच्चे? वहां कहीं लिखा नहीं था फ्रेम दी एपी, पर मैंने मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने निकाल लिया जो मतलब था उसका वहां से। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं था तो इसकी वेटेज नहीं होगी कहीं भी एपी बनाने की। तो अभी ये 50 माइनस 5 45 डिवाइडेड बाई 3 इज 15 और प्लस 1 16 इज n। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? आर्या समझ में आ रहा है बच्चे? पहले 5 माइनस कर रहे हैं, जो आंसर आए उसे डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं और फिर फाइनली उसमें प्लस 1 कर रहे हैं। आर्या समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अभी n मिल गया आपको। अब एस एन S16 फाइंड करना है। तो अब मुझे लास्ट टर्म पता है तो आई ऑप्ट विद द इजी फॉर्मूला n/2 a प्लस l। जो ए एन होता है ना वही एल होता है बच्चे, वही लास्ट टर्म होता है जो ए एन होता है। आर्या समझ में आ रहा है बेटू? इतनी सैड सैड क्यों बैठी है तू? स्माइल क्यों नहीं कर रही? तबीयत ठीक नहीं है? कोई और प्रॉब्लम? पास जा रही हूँ मैं ज्यादा? फिर क्या प्रॉब्लम है बेटू? कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का? करने लगी हूँ बस, मैं एक आधा दिन और रुक जाओ, बैच स्प्लिट करने ही लगी हूँ तुम्हारा। इन दैट बैच आई विल गो वेरी स्लो। ठीक है, बस थोड़े दिन और। मैम 440। क्या अद्विका बच्चे सॉल्व हो गया? यस 16 मैम by 2 is 440। 8 a plus l 5 plus 50 40 55 सॉरी, ऐसे ही आया ना? यस मैम। 55 8s are मतलब 11 8s are मतलब I blocked somewhere else। मेरा कैलकुलेशन खराब हो गया। बट आ गया ना आप लोग का आंसर इसका? यस मैम Yes, 440। ma'am. 440। राइट 440। हाँ, अभी मेरा भी क्लिक कर गया। 88 into 5 I did। ठीक है बच्चे, चलें अभी आगे। नेक्स्ट करें डिस्कस। अगम हो गया बेटा फर्स्ट, नेक्स्ट चलें। Yes. ठीक है, ओके। A is 7, A13 is 35, find D and S13। A13 की वजह से किसको क्या मिला? इक्वेशन मिली किसी को A13 से? सारा बताएगी। N is 13. We can find n। A13 is equals to 35 से सारा कोई इक्वेशन मिली क्या आपको? मैम इससे हम n फाइंड कर सकते हैं बिकॉज A13 विल बी रजत आप बताओ। Ma'am, A plus 20 is equals to 35. शाबाश, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। कहीं भी देखो A समथिंग गिवन है,
ए प्लस एन माइनस 1d अप्लाई करके वहां एक इक्वेशन तो बनाकर फॉर श्योर रख। मुझे नहीं पता अभी ये यहाँ यूज होगी कि नहीं होगी, लेकिन माइंड का प्रोसेसिंग इस चैप्टर को इजी करने का यही है। A13 is equals to 35, मतलब you have got a linear equation in two variable, that is A plus 12d is 35. Understood or not everyone? है ना? तो मैं यहाँ पे माइंड में लेकर चल रही हूँ कि दिस इज द फैक्ट गिवन टू मी। अभी देखते हैं यूज होता है कि नहीं। यहाँ पर अगर A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो D भी मिलने गया। द फर्स्ट टास्क दैट दे हैव डन आस्क्ड अस टू डू। कुछ मुश्किल हुआ क्या अगर माइंड में ऐसा सोचा था तो? सारा हो गया ना बेटा इजी, है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, 7 plus 12d is 35. So which is 12d is equals to 35 minus 7 is 28. So d is 28 by 12, which is 7 by 3. 7/3. Sure, सबका यही आ रहा है ना? अब S13 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स फाइंड करना है बेटा। अब आपको सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना और A13 गिवन है, मतलब ये LB है ना? तो सिंपली पुट कर दो फॉर्मूला में n/2। सब प्लीज फॉर्मूला लिखना, बात मान लो, ट्रस्ट कर लो टीचर पे, जैसा समझा रहे हैं वैसा ही करो। फॉर्मूला लिखो और बॉक्स में डालो। जिसे लग रहा है फॉर्मूला भूल जाओगे वो 2 बार लिख लो एक एक क्वेश्चन में फॉर्मूला। अगर मान लो मैं ये पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवा रही हूँ, एग्जाम्पलर भी करवाऊंगी, यूलाइक भी करवाऊंगी, और भी एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज खत्म करने वाले हैं, कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के सॉल्व करने वाले हो, इसका मतलब आपने फॉर्मूला लिखा है बेटा 500 से 1000 बार। इसके बाद तो इससे ज्यादा बार तो कोई लिख के याद नहीं करता होगा फॉर्मूला इसका भी ना। तो प्लीज मानो, मानोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चलो अभी n/2 2a नहीं, मैं 2a नहीं, a प्लस एल यूज कर रही हूँ ना यहाँ पे, विच इज 7 plus 35। ठीक है, Ma'am, question. हाँ जी बेटू। Ma'am, how did we get S13 as 13/2? n/2 बेटू फॉर्मूला था ना, n/2 a प्लस एल, ये था ना। Yes, ma'am. सो n/2 इज 13/2। Ma'am, ठीक है ना? 273. आने का तेरा कैमरा क्यों ऑफ हो गया? तूने तो प्रॉमिस किया था तू कैमरा ऑफ नहीं करेगी। फिर से चीटिंग किया तूने मेरे साथ। चले अभी सॉल्व कर लोगे? 21 13 into 21 प्लीज सॉल्व कर लो। Ma'am, 273. 273. गुड आर्यादित्य, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने बड़े ही गंदे मेथड से किया है स्क्रीन पे सॉल्व, आप लोग अच्छे अच्छे से करना क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। ठीक है, कोशिश किया करो जब परफेक्ट आंसर शीट डिजाइन करते हो, ये इक्वल्स टू भी एक दूसरे के नीचे अलाइन करो ब्यूटीफुली। ठीक है, चलें अभी आगे नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, A12 is 37। आर्यदित्य इक्वेशन बताइए क्या मिली यहाँ से? One a plus 37d. n में से एक नंबर कम करना है बिट्टू। A plus 11d इज 37। ठीक है ना? एंड d इज 3। बोलो करो सब्स्टिट्यूट और a फाइंड हो जाएगा। जो पहला स्टेप बोलते हैं वो तो अपने आप हो जाएगा। जल्दी से कर दो फटाफट से सॉल्व। a plus 11 into 3 is 33 is equals to 37। प्लीज अच्छे से लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस इक्वेशन। अच्छे अच्छे से सुंदर से सजा सजा के काम करो। a is equals to 37 minus 33 is 5। है ना प्रेशा? बाद में नहीं कहना अलका मैम ने नहीं बताया था प्रेजेंटेशन कैसे करता है ना प्रेशु? Ma'am, 31. A5 आया है। अच्छा, अद्विका तो सबसे आगे है रेस में। गुड गर्ल। हाँ जी बेटा, A4. Yes. माय बैड, सॉरी, माय बैड। तुझे ताना मारते मारते मैंने गलती कर दी, सॉरी। चलिए अभी आगे। सो S12 फाइंड करना है। n/2 2a plus n minus 1d यूज करोगे, कुछ और यूज करने वाले हो? S12 भी फाइंड करना है और A12 गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म फाइंड कर चुके हो। Ma'am, क्यों it's करूं मैं not मुश्किल possible. फॉर्मूला सॉल्व? I accidentally found 810. Go next question. कोई बात नहीं, आई विल टेक माय वेरी गुड बैक। तो अभी n/2
अभी क्या हुआ? n क्या था? n तो है नहीं। बताओ 12 है तो। ओहो, 12/2 इंटू a प्लस l यूज कर रही हूँ मैं तो, सो 4 + 37, ठीक है ना बच्चे? सो दिस इज 6 इंटू 41. ओके एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 246. Yes. Ma'am, ठीक है ना, चलें आगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मुश्किल लग रहा है किसी को एसएन? एसएन No, मुश्किल लग रहा है? नहीं ना? गुड, अच्छे बच्चे। जिसको मुश्किल लगता है उसकी पिटाई कर देती मैं। इतने एफर्ट के बाद भी मुश्किल लग रहा है कुछ। A3 इज इक्वल्स टू 15, तो मैम होमवर्क होमवर्क बाकी होमवर्क क्या होमवर्क? हिडन होमवर्क? बाकी बात होमवर्क कर लेंगे मैम। yes, ma'am. अच्छा 3 o'clock हो गए। वेरी स्मार्ट। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां अटकोगे, पर प्रॉमिस में कोई गूगल नहीं करेगा, है ना? देखते हैं कौन कर पाएगा। पर नैतिक तू रेस में नहीं है, तू स्कूल टीचर के साथ कर चुका है, सो यू आर नॉट इन द रेस। फेयर नहीं होगा ना देखो रेस में लेना। बाकी सब बच्चे कोशिश करो सारे पार्ट्स करने की। आई नो एक पार्ट ऐसा है जहां अटकोगे, जहां इसका चैप्टर स्विच हो जाएगा। ऐसा होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, आप निडल चली जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कहीं एक जगह ऐसा है, ठीक है? तो कोशिश करो, ढूंढो, ट्राई करो 10 क्वेश्चंस करने की। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम करेंगे ही। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय फॉर नाउ।